वेलकम टू माई इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये एक्सीडेंटली प्रेगनेंसी का पार्ट 1 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। एक होटल के 5 स्टार होटल के कॉरिडोर में वीआईपी हॉल की ओर एक नशे से धुत लड़का, एक स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट ही सही, वो जा रहा था। उसे देख के कोई भी कह सकता है कि उसे ड्रग इंजेक्ट किया गया है। वो जैसे ही जा रहा था, पीछे से कुछ गार्ड कह रहे थे वहाँ पे मत जाओ, वहाँ पे वीआईपी वार्ड्स है, वहाँ पे वो लड़का नहीं जा सकता है। कह के वो गार्ड्स वहाँ से चले गए थे। वांग जी जो जो लड़का था वो चल रहा था, वो अपने अपने को बचाने के लिए बस दरवाज़ा को ट्राई कर रहा था, कोई एक दरवाज़ा खुल जाए और वहाँ से और एक हैंडसम सा, टॉल सा, गुड लुकिंग सा एक मैन जो अपने रूम की कार्ड से उस रूम को खोलने की कोशिश कर रहा था। और वांग जी अपनी धुंधली नशे की हालत में ही सही उस लड़के ने उस मैन को धक्का देके उस रूम में चला गया था। वो मैन जो था, जी हाँ, वो वही हुसैन था। उसके शॉकिंग रिएक्शन थे। और वांग जी जो नशे पे धुत के हालत में था, वो हमारा वांग जी था। उसकी पूरी ब्लीडिंग से आइज, उसकी क्यूट रेड नोज, उसकी चीक भी थोड़ी सी लाल हो गई थी ड्रग के वजह से। और वांग जी कह रहा था प्लीज़ मेरी मदद कर दो। तो वांग जी को पहले पूरी अच्छे से स्कैन करता है और कहता है क्या हुआ है। विंग समझ रहा था, आज ये डॉक्टर उसे थोड़ा समझ में आ रहा था कि शायद इसे ड्रग दिया गया है, पर ये उसने खुद लिया है या किसी ने दिया है। हाँ, भांजी तो कह रहा था कि मेरी मदद कर दो, पर कहते हैं ना, हम आसपास हम सबको सबकी नज़र से दिखे, तो विंग भी वैसे ही देख रहा था क्योंकि विंग जाना मरना डॉक्टर है और उसे फंसाने के लिए आए दिन ऐसे ट्रिक्स उसके साथ होते रहते हैं। पर ये थोड़ा मेजरली इशू था। तो वो वांग जी कह रहा था कि मेरी मदद करो। तो वांग ने कहा तुम्हारा नाम क्या है? तो वांग ने सिर्फ कहा कि मेरी मदद करो। तो विंग ने कहा तुम्हें हुआ क्या है? ये सुनने का वांग जी ने कहा और कुछ कहा ही नहीं, वो सीधा विंग के लिप्स को कैप्चर करने, उससे किस करने लगा था। विंग जो वांग जी के इस रिएक्शन से शॉक था, वो कुछ समझ पाता कि वांग जी उसे किस किया जा रहा था। तो फिर विंग ने वांग जी को अलग किया। तो वांग जी विंग के शर्ट के बटन खोलने लगा। तो विंग ने कहा अब जो होगा उसमें तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी कोई नहीं। तो वांग जी ने प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तो विंग ने इसके बाद अगर तुम्हारे साथ जो होता है वो तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। ये कि विंग उसे किस बैक करने लगा और वांग जी और विंग एक पैशनेट सी नाइट वहाँ पे स्पेंड किया। वांग जी जो थोड़ा होश में आ गया था सुबह के 4 बजे के आसपास, उसने अपनी हालत देखी, वो पूरे शॉक में था। उसके याद है कि उसके कल रात क्या हुआ था। उसके अंकल के लिए ट्रीटमेंट के लिए उसके जो दूर के चचेरे अंकल हैं, उन्होंने उसे इस होटल में आने के लिए बोला कि तुम इस होटल में आ जाओ और मैं तुम्हारे अंकल के ट्रीटमेंट के लिए पैसे दे दूँगा। पर उसके जो चचेरे अंकल थे, उनके इरादे कुछ नेक नहीं थे। वांग जी ये बात पता थी, फिर भी वो आ गया। उन्होंने एक क्लाइंट के साथ उसे सेट करने की कोशिश की थी। वांग जी ने पहले मना कर दिया था, तो अंकल ने अपनी बातों से उलझा के वांग जी को ड्रग्स दिला दिया था और उस क्लाइंट के रूम में छोड़ दिया था। और वांग जी वहाँ से उस क्लाइंट को जैसे तैसे मार के वहाँ से निकल चुका था और अपने फ्रेंड को बोल के अपने अंकल जो लैंड कुरेन थे उन्हें उस अस्पताल से जैसे तैसे निकल के गुस्से से निकल के संघाई में पहुँचा दिया था। उसे इस बात की तसल्ली हो गई थी, पर उस ड्रग्स का असर उस पर होने लगा था। और जब उसने उस क्लाइंट को मार के भागा था, उसके गार्ड्स उसके पीछे पड़ गए थे। तो वांग जी ने वीआईपी वार्ड के जो होटल रूम एरिया होते हैं वहाँ पे आ गया था। उसके बाद उसे सिर्फ इतना ही याद है कि वो एक आदमी को धक्का देके उसके साथ उसने क्या क्या कैसे हुआ उसे कुछ याद नहीं है। फिर जैसे वांग जी विंग का चेहरा देखता है, वो कहता है वाह कितना हैंडसम है, पर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। ये कहने के बाद और वांग जी ने अपने कपड़े जैसे तैसे पहने और पीछे घूमते हुआ यू बीस्ट कहीं के मन में ही बोला। और बस उसने कपड़े पहने और अपने जेब से कुछ पैसे निकाले और एक नोट लिख दिया, थैंक यू।
मेरी मदद करने के लिए। एक हुआ ये है, विंग पीछे घूम के सोया है ना, तो वांगजी जो धीरे धीरे काम कर रहा था उसे, विंग का नींद तो अलग ही लेवल है, वो सोता है तो सोता ही रहता है। वैसे ही वांगजी के जाने के बारे में विंग को कुछ पता नहीं चला और वांगजी वहाँ से निकल गया था। विंग सुबह जब उठा, उसने अपने पास एक नोट और कुछ पैसे देखे। ये देखते ही विंग ने कहा, क्या उस कॉलेज बॉय ने मेरा इस्तेमाल किया? उसने मुझे पैसे दे दिए, उसने क्या समझ के रखा है? उसके बाद फिर भी विंग ने जैसे तैसे उस नोट पर देखा, उसे लगा था थैंक यू कल रात के लिए। ये देखने के बाद विंग ने को गुस्सा तो आ रहा था, विंग ने अपने ऊपर से कंबल हटाया और जैसे ही उसने कंबल हटाया वहाँ पे ब्लड के स्टेन लगे थे। उसने कहा ये वर्जन था, मैंने एक कॉलेज में की वर्जनिटी ले ली। ये कह के विंग मुस्कुराने लगा था और विंग वहाँ से बाथरूम फ्रेश होने के लिए चला गया। वहाँ पे जाके विंग नहाते हुए सोच रहा था कि उस कॉलेज भाई ने क्या कहा था कल रात, कि उस वांगजी ने कल रात इंटीमेट होने के टाइम पे विंग से कहा था प्लीज़ यूज़ प्रोटेक्शन। तो विंग ने कहा क्या तुम मेल प्रेगनेंसी कंज्यूम कर सकते हो? तो वांगजी जो नशे की हालत में था उसने कहा प्लीज़ यूज़ प्रोटेक्शन। तो विंग ने कहा डोंट वरी, मैं इनफर्टाइल हूँ, तुम्हें कोई रिस्क नहीं होगा। ये कहने के बाद विंग मुस्कुरा रहा था। वांगजी की क्यूटनेस उसे और जो बोल्डनेस तरीके से स्क्रीमिंग, वो सब विंग को याद आ रहा था। यहाँ पे वांगजी जो लंगड़ाते हुए वहाँ से अपने फ्रेंड्स के थ्रू वहाँ उस नर्क से तो निकल ही गया था, उस गुस्से से वो निकल गया था। यहाँ पे उसके अंकल ने नौकर को जोर से मारते हुए कहा कि वांगजी कहाँ पे? ये सुनने के बाद वो नौकर का वो ये मास्टर कल से घर नहीं है। ये सुनने के बाद अंकल को इतना गुस्सा आया, उन्होंने अपने आदमियों को कहा कि उसे ढूंढो, वो जहाँ कहीं भी उसे ढूंढो। तो उनके आदमी उसे ढूंढने लगे। हाँ, वांगजी एक कॉलेज स्टूडेंट था, आईआईटी में उसे अच्छा क्या था, उसने क्लस्टर जब कंप्लीट हुआ था उसके काका का एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद से उसके काका के बारे में उसे कोई खबर नहीं मिली और इसी सदमे के कारण लैन कोरियन को हार्ट अटैक आ गया था और वो तब से ही आईसीयू में थे। वांगजी को पता है इन सब के पीछे उसके चचेरे अंकल वेन रुआन का हाथ है, पर वांगजी कुछ नहीं कर सकता इसमें, क्योंकि हाँ सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो लैन सिचन और वांगजी के ये नाम पे है। 18 साल होने के बाद ही वांगजी को वो सारे राइट्स मिल गए थे। पर हाँ, लैन कोरियन ने एक फॉल्स डाल दिया था कि अगर लैन सिचन हाँ उनके बिजनेस के मेन पोस्ट पे नहीं है तो वांगजी को भी वो राइट्स तब तक नहीं मिलेंगे जब तक वो उस काबिल नहीं हो सकता। इसीलिए उनके अंकल वांगजी और लैन कोरियन को जिंदा रखे हुए थे और वांगजी को हर बात पे ब्लैकमेल कर रहे थे लैन कोरियन के नाम पे। पर वांगजी ने जैसे तैसे अपनी प्लास्टर कंप्लीट किया और अपनी फेक आईडी बना के उसने आईआईटी पे ना संघाई सिटी में एप्लीकेशन डाल दिया था, जिससे उसकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई थी। वहाँ के एक ऑनलाइन फ्रेंड नी ओशन, वेंकिंग और रनिंग इन दिनों के थ्रू वांगजी संघाई के लिए निकल गया था, क्योंकि वांगजी नी ओशन को बचपन में जानता था। उसके फैमिली फ्रेंड नी मिंजू थे, पर नी मिंजू संघाई शिफ्ट होने के बाद उनके यहाँ इतना आना जाना नहीं था। पर नी ओशन, वांगजी, वेंकिंग, वेनिंग ये सारे टच में थे। वेंकिंग और वेनिंग वेन रुआन के बड़े भाई के बेटे और बच्चे थे, पर फैमिली दुश्मनी के कारण वो लोग अलग हो गए थे और तब से ही लैन ने वेन रुआन को बहुत मदद की थी। किसे कहते हैं ना आस्तीन के साथ कभी ना कभी डसते हैं, वैसे ही वेन रुआन ने भी लैन कोरियन को डसा। पर अगर दुनिया में बुरे दोस्त भी है तो अच्छे दोस्त भी है, जिससे वेंकिंग और वेनी। जब वांगजी की कंडीशन के बारे में उन्हें पता चला था तब उन्होंने वहाँ से वांगजी और लैन कोरियन को निकालने की बहुत कोशिश की थी, पर वेन रुआन ने उन्हें चेतावनी दे दी थी, जिसकी वजह से वो दोनों वांगजी से मिल नहीं पा रहे थे। पर हाँ, अब वांगजी इतना स्मार्ट इंटेलिजेंट बॉय है तो उसे टाइम नहीं लगा कि उसके आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें उसे पता लग रही थी। तो उसने जैसे तैसे करके नी ओशन से कॉन्टैक्ट बनाया और नी ओशन ने नी मिंजू से ये बात करने की कोशिश की थी, पर नी मिंजू
अपने काम के चलते इतने व्यस्त हो गए थे कि वो किसी और बात पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे। तो नीम हुसैन ने वैंकिंग और वेन्निंग की मदद से जैसे तैसे करके वांगजी को वहाँ से संघाई सिटी ले आया था। और वांगजी जब नी हुसैन से मिलता है, नी हुसैन ने कहा, वांगजी तुम्हारी क्या हालत है, ये तुम्हारी ऐसी हालत कैसे? तो वांगजी ने कहा, नी हुसैन मत पूछो, मुझे एक एग्रेसिव बनी मिल गया था। हाँ, उसने मेरी एक तरफ से मदद ही की है, पर मेरी हालत बहुत बुरी कर दी। ये सुनने के बाद नी हुसैन ने कहा, क्या तुम्हारा वन नाइट स्टैंड? ये सुनिए तो वांगजी ने नी हुसैन के मुंह में हाथ रखा और कहा, चुप हो जाओ, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, यहाँ से फिलहाल चलो। तो ये कहने के बाद नी हुसैन और वांगजी वहाँ से चले गए थे। यहाँ पे दूसरी ओर विंग वांगजी के बारे में पता लगाना चाहता था, पर वहाँ के सिक्योरिटी रीज़न की वजह से विंग को वहाँ से ऑफिशियली कुछ नहीं मिला। तो उसने अपने दोस्त साओ सिंचन को फ़ोन किया और उसने होटल का एड्रेस दिया और कहा कि मुझे इसके होटल के सीसीटीवी लास्ट टाइम पे सीसीटीवी चाहिए। ये सुनने का साओ सिंचन ने कहा, तुम्हें क्यों चाहिए? तो विंग ने कहा, जितना बोले उतना करो। तो साओ सिंचन ने कहा, अच्छा ठीक है, वैसे तुम्हारा और स्वयं का वहाँ पे कॉन्फ्रेंस कैसा गया? और प्लीज़ उस चिपकली से दूर ही रहना। तो विंग ने कहा, शराब साओ सिंचन, वो मेरा दोस्त है पहली बात, और दूसरी बात, हमारा कॉन्फ्रेंस अच्छा गया है, और वैसे भी हम आज ही वापस आ रहे हैं। और यहाँ पे जिस काम के लिए आए थे वहाँ पे वो काम के बारे में कुछ पता नहीं चला। तो साउथ इंडियन ने हूँ में आंसर दिया और कहा, ठीक है, कब वापस आ रहे हो? तुम बताए ना, तुम्हें मॉम से भी बात करनी है? तो विंग ने कहा, मैं बात कर लूँगा, डोंट वरी। ये कही के बाद विंग ने फ़ोन काट लिया। एक्चुअली विंग यहाँ पे एक डॉक्टर के जो सम्मेलन होता है वहाँ पे आया था और अपने माफिया वर्क के रिलेटेड भी यहाँ पे वो आया था गुस्से में, पर उसके हाथ कुछ नहीं लगा। हाँ, अपने डॉक्टर के जो सम्मेलन होता है वो सक्सेस हो गया। अब ये उसने अपने घर वालों से छुपा के यहाँ पे आया था और उसके साथ इतना बड़ा कांड हो गया और वो वापस संघाई चला गया। यहाँ पे नी हुसैन वांगजी से कह रहा था, वांगजी ये किसने किया? तो वांगजी ने, मुझे सिर्फ चेहरा याद है और कुछ नहीं। ये सुनेगा नी हुसैन ने कहा, क्या? डोंट टेल, तुम किसी एरे गहरे नत्थु गिरे के साथ सो गए? तो वांगजी ने, शट अप, तुम पता है ना मेरे अंकल के बारे में, मैंने बताया था, तुम अब मुझे ये बोल रहे हो कि मैं एरे गहरे नत्थु गिरे के साथ सो गया? तो नी हुसैन ने कहा, अच्छा गुस्सा मत करो, वैसे तुम ठीक हो ना? तो वांगजी ने कहा, उस कमरे में बहुत ज़्यादा ताकतवर है, मेरी कमर की बैंड बजी हुई और कमर की क्या, मेरी लोअर एब्डोमेन की तो बैंड नहीं, भारत बजी हुई। ये सुनने के बाद नी हुसैन ने कहा, भाई बंदा था बड़ा स्ट्रॉन्ग। ये सुनने के बाद वांगजी ने कहा, नी हुसैन चुप हो जा, वरना मेरे हाथ तुम्हारी मर्डर हो जाएगा आज। नी हुसैन ने कहा, अच्छा ठीक है, क्या तुम इस हालत में कॉलेज जाने वाले हो या मैं वेनिंग और वेंगे को कह के वहीं से तुम्हारा फॉर्म सबमिट कर दो? तो वांगजी ने कहा, क्या ऐसा हो सकता है? तो नी हुसैन ने अपना ही कॉलेज से, डोंट वरी। ये कहने के बाद उसने वेंकी और वेनिंग को आधी सिचुएशन बताई, क्योंकि फ़ोन पे ये सारी चैट करना तो सेफ नहीं है। तो वेंकी और वेनिंग में सोच गया, हाँ कोई प्रॉब्लम होगा। उसके बाद उसने वांगजी की फॉर्म सेलेक्ट कर दी। तो वांगजी ने कहा, अंकल कहाँ पे है? तो नी हुसैन ने कहा, डोंट वरी, वो नीस के संघाई के बहुत बड़े हॉस्पिटल में और वो सेफ़ है, डोंट वरी, उनके बारे में परेशान मत हो। तो वांगजी ने कहा, कहाँ पे? तो नी हुसैन ने कहा, जहाँ वे। तो वांगजी ने कहा, बोलो। तो नी हुसैन ने कहा, जियांग्स के यहाँ या वे के हॉस्पिटल, इन दोनों में से कहीं पे। ये सुनने वांगजी आ गए, क्या तुम्हें पता नहीं कहाँ पे? तो नी हुसैन ने कहा, तुमने बोला था ना कि किसी को अंकल के बारे में किसी को पता नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैंने सिर्फ पंटरों से कहा था। तो वांगजी ने कहा, और तुम्हें उन पंटरों ने नहीं बताया? तो नी हुसैन ने कहा, वो ना सिर्फ पैसे लेते हैं और काम करते हैं, फिर बाद में दूसरे काम आने तक वो मुझसे कॉन्टैक्ट नहीं करता है। यू नो ना वांगजी कितना रिस्क है अगर गगा को। तो वांगजी ने कहा, अच्छा ठीक है, इन दोनों हॉस्पिटल मुझे लेके चलो अभी। तो नी हुसैन ने कहा, इस हालत में? तो वांगजी ने कहा, बेसिकली मेरी लोअर में पेन है, मुझे डॉक्टर को भी दिखाना है और मुझे अंकल को भी ढूंढना है। क्या तुम्हारे पंडित ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि वो उन्होंने अंकल को कहाँ पे कैसे एडमिट किया? तो नी हुसैन ने कहा, हाँ, उन्होंने लैंड उज्जैन के नाम से अंकल को सेव किया, हॉस्पिटल में एडमिट किया है। ये सुनने के बाद वांगजी नी हुसैन को देख रहा था कि कैसे पंडरों से तो ने काम करा है। तो नी हुसैन ने कहा, देख काम तो हो गया है ना? तो वांगजी ने कहा, ये बात भी सही है,
और मेरा नाम टोनी क्या रखा है। तो न्यूज़न ने कहा किस वाले में, तो वांग जी घूर के देख रहा था। तो न्यूज़न ने कहा हाँ गुंजन रखा है, डोंट वरी। ये सुनने के बाद वांग जी ने गहरी सांस ली और कहा चलो नाम से सही से रखा है, अब चलो। ये कहने के बाद न्यूज़न और वांग जी हॉस्पिटल निकल गए थे और विंग अपनी मॉम के मतलब मॉम डैड और अपने अंकल आंट से जंग से मिलने के लिए बाहर से निकल गया था। उसके साथ स्वयं भी था। वो दोनों घर पहुंचने के बाद उस मैडम यू नाश्ते की थी, बल्कि सारे एजेंट्स मैंने देख लिए थे। जंग फमिया और वे जंग से अपनी टी एंड न्यूज़पेपर को एंजॉय कर रहे थे। यानली और जंग चंग वो स्टिप बैठे थे, जैसे उन्हें पता है आगे क्या होने वाला है। और सिंचन तो मुंह फुलाए बैठा था। तभी मैडम वे जंग से और जंग फैमिया एक दूसरे को देख के बोले आज ये दोनों गए। तभी कांसे से विंग और स्वयं से पीछे हाथ धड़ाक से पीछे के सर पर मारते हुए बोले तुम दोनों बच्चे इरेस्पॉन्सिबल इतने बड़े हो गए हो कि बिना बताए कहीं भी चले जाते हो। ये सुनने में वहीं ने कहा मम्मा मैं एक डॉक्टर हूँ और उसके साथ साथ एक बिजनेसमैन भी हूँ, आप मुझे ऐसे कैसे मार सकते हो। तो वह सैनिम ने कहा अब तो ये गया। तो कांसे सर ने विंग के हाथ को मरड़ते हुए उसे नील डाउन करके क्या बोला था। तो मैंने कहा मॉम ज़रूर है, प्लीज़ जाने दो, प्लीज़ प्लीज़ आगे से ऐसा नहीं होगा। तो स्वयं जो निकलने वाला था उसके कान को पकड़ते हुए बोला तुम स्वयं के बच्चे तुम कभी नहीं सुधरोगे ना। तो स्वयं ने कहा आंट प्लीज़ जाने दीजिए, आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा, अर्जेंट काम था इसलिए वजह से जाना पड़ा, तो बस ऐसी कोई गलती नहीं हुई। तो इन्होंने कहा हाँ मम जाने दीजिए। तो कांसे ने कहा अच्छा ठीक है ये आखिरी और गलती है, अगर इसके बाद कोई गलती हुई तुम्हारी तो मैं। तो इन्होंने कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद विंग और स्वयं को कहाँ जाएंगे, जाओ फ्रेश हो के आओ, खाना टेबल पे रख जाए या फिर वो बाहर करके आए हो। तो नहीं मम्मा बहुत भूख लगी, ये के बाद वो ऊपर चला गया और स्वयं अपने रूम में। साउथ इंडियन का इससे तो मैं बाद में मजा चुका होगा, आंटी ने इसे छोड़ के दिया। तो कहाँ से जाएगा तुम्हारे लिए बेटा, साउथ इंडियन का आंट। तो कहाँ से जाएगा, मैंने तुम्हारी मन की बात पढ़ ली है, डोंट वरी, पतियों को मज़ा तो करने में जो मज़ा है वो किसी और चीज़ में नहीं। जाके तुम से आके अच्छी खासी खबर ले सकते हो, खाने के बाद लोग या खाने के पहले। ये साउथ इंडियन का अभी जाता हूँ, ये कह के वो भी निकल गया। साउथ इंडियन पीछे दरवाज़ा लॉक होने की जब स्वयं को तो उसने साउथ इंडियन को देखा और कहा साउथ इंडियन कैसे हो। तो साउथ इंडियन ने कहा तुम्हारी बदौलत तुमने मुझे बिना बताए वहाँ पे कैसे गए और उस चुड़ैल के साथ उस चिपकली के साथ उनको छोड़ा कैसे। तो स्वयं ने कहा मेरे बाप मुझे छोड़ दे। साउथ इंडियन ने कहा मैं तुम्हारा बाप हूँ। तो स्वयं ने कहा मेरी प्यारे से हस्बैंड मुझे छोड़ दो, मैंने इनको एक पल के लिए भी उस चिपकली के पास नहीं छोड़ा हूँ। तो साउथ इंडियन ने स्वयं को मारते हुए पिलो फेंकते हुए बोला और क्या कहा तुमने। तो स्वयं ने कहा मैंने पक्का उसे नहीं छोड़ा, मुझे पता है, और वैसे भी तुम्हें उस चिपकली से इतना प्रॉब्लम क्या है। तो साउथ इंडियन पता नहीं, उसे देखते ही ना ऐसा लगता है कि वो हमारी फैमिली से दूर ही रहा है, खास करके विंग से। ये सुनने और स्वयं ने कहा हाँ ये बात भी सही है, उसे देखते ही ऐसा ही फील होता है, छोड़ो पता नहीं उस विंग को क्या भूत सवार है। तो साउथ इंडियन ने पता है ना विंग जब दोस्ती निभाते तो पूरी दिल से निभाते और दुश्मनी तो स्वयं ने संभल के साउथ इंडियन। तो साउथ इंडियन ने कहा ठीक है जाओ फ्रेश हो जाओ। और ये उसके बाद साउथ इंडियन एक प्राइड एंड हैप्पीनेस स्माइल के साथ बाहर पे आता है। तो जंग ने उसे कोट दिया। तो साउथ इंडियन का बेचारा माफ़ी मांग रहा था इसलिए बच गया। ये सुनने के बाद ध्यान हंसने लगे और सारे हंसने लगे। तभी विंग और साउथ इंडियन स्वयं अपने रूम से आए और अपने अपने खाने के टेबल पर बैठ गए और प्यारा नाश्ता एंजॉय करने लगे। तो जानने लगा अच्छा वैसे विंग तुम हॉस्पिटल अभी जाओगे या फिर। तो इन्होंने कहा नहीं अभी जाऊँगा, उसके बाद शाम दोपहर के बाद मैं ऑफिस आ जाऊँगा। तो जानने लगा अच्छा ठीक है। तो जंग ने विंग वैसे मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, तुम्हारा इतना अच्छा बिजनेस है, तुम हॉस्पिटल क्यों जाना है। तो विंग ने उसे काटने के बाद मुझे सुकून फील होता है, पता है नहीं जंग। तो जंग ने धीरे से वो सारे पास भी बैठे थे और कहा विंग से हाँ तुम हॉस्पिटल पे लोगों की जान बचाते हो, दोपहर के बाद उनकी लाइफ को हेल्प बनाते हो और रात के वक्त क्या ही करा। तो ये सुनने के बाद कांचन का रात के वक्त। तो इनने कहा रात पे और नाइट ड्यूटी होता है ना, वही बात कर रहे थे जंग। तो जंग ने हाँ वही बात कर रहे थे।
यानी ने कहा ये दोनों कभी नहीं सुधरेंगे। तो जंग ने कहा तो यानी दीजिए आप। तो यानी ने कहा मैं हॉस्पिटल का एक बार मुआयना करूँगी और उसके बाद फिर से ऑफिस आ जाऊँगी। तो ये कहने में डिलन उसके बाद साउजिंजन और सोयांग विंग यानली और जंग अपने अपने काम के लिए वहाँ से निकल गए थे। सोयांग विंग यानली ये तीनों डॉक्टर है। जंग और साउजिंजन ऑफिस में मदद करते हैं इनके। यान विंग जो ऑलराउंडर है वो बिजनेस में संभालता है वो एक ऑपरेशन का। जंग कॉपरेशन को जंग संभालता है पर कभी कभी वो अपनी यानली की मदद सीजे की मदद लेता है। और साउजिंजन भी वो एक ऑपरेशन में विंग का हाथ बढ़ाता है। स्वयं एक डॉक्टर है। यानी एक बिजनेसमैन है। उसने डॉक्टर की पढ़ाई अपनी खुशी से की थी। पर हाँ यांगचेंग जब छोटा तो उसे छोटा था जब बिज़नेस संभालने के काबिल नहीं था तो यानी बिज़नेस संभाल रहे थे। पर इन 2 सालों में उन्होंने पूरी ही यांग्स हॉस्पिटल को अपने अंडर में ले लिया था किसी एक खास रीज़न की वजह से। वो रीज़न जी विंग और जंग को और साउजिंजन स्वयं को पता है और किसी को नहीं और शायद उनके पेरेंट्स को भी नहीं। और यानी ये बात किसी को बताने भी नहीं चाहती थी। जब तक वो रीज़न वैलिड नहीं हो जाए कुछ राज को राजी रहने देना चाहिए। ठीक है तो आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.